फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो सीरीज जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 13/5/1998 को जितने भी जीके जीएस पूछे गए थे उस परीक्षा में उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि बिहार में जो है भारी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होनी है, तो ऐसे में तैयारी पहले से करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत की जनसंख्या में वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो मृत्यु दर में कमी है। क्या है? मृत्यु दर में कमी। ठीक है। फिल्म जो है बैंडिट क्वीन में जो है मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो यह निभाई थी आपके सीमा विश्वास ने। किसने? सीमा विश्वास ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का तो सांडों की लड़ाई है। स्पेन के राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? सांडों की लड़ाई। प्रथम जो है एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली। चलिए, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके गुनार मिडल है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसके जो लेखक हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ये आपके वान भट्ट थे। कौन थे? वान भट्ट। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो यह फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी। आपका प्रश्न है कि चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण कब किया? चीनी यात्री यानी चीनी यात्री फायान जो था वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री फायान। ठीक है। गुरु जो है नानक देव का जन्म कब हुआ था? नानक देव यानी का जन्म हुआ था आपके 1469 ईस्वी में। कब? 1469। ठीक है। स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे? तो आपके मोतीलाल नेहरू थे 1923 में, और आपके चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया? यानी साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें जो है कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और इसी में आपके लाला लाजपत राय को जो था उनको लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था, वह कब? तो लखनऊ 1916 में किया था। लखनऊ 1916। चलिए, नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन का जो है आरंभ किस लिए हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। तो यह हुआ था आपके तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन, जो भारत में भी हुआ। ठीक है। और चलिए, नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश, यानी मित्र राष्ट्र द्वारा जो है पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो यह जापान था। कौन था? जापान। ठीक है। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? अल्जीरिया तो यह 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? यह 1912 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1912। ठीक है। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? नालंदा महाविहार तो यह हुआ था गुप्त शासन काल में। कब हुआ था? गुप्त शासन काल में। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण जो करते हैं आपके भारत के उपराष्ट्रपति का, यानी लोकसभा राज्यसभा मिलकर करते हैं आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है। युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का जो है संसद द्वारा अनिवार्यता जो है अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? तो 1 महीने में। कितने दिनों में? 1 महीने में। ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पर विशेष अधिकार होता है लोकसभा को। ठीक है। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो आपके भारत है। कौन सा है? भारत। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। शून्य आधार वाला जो है बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को जो है नियंत्रित कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। यानी भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को जो नियंत्रित करता है आपके आरबीआई। ठीक है। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? चाय। तो चाय में चीन हो गया, यहाँ भारत दिया गया है। ठीक है। पुराना डाटा है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ मतलब बना है? तो भाखड़ा नांगल तो सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। परियोजना, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या करती है? वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। यानी जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है?
वह ऊष्मा का अवशोषण करती है कि मारमुगाओ पतन कहाँ स्थित है, तो आपके गोवा में है। कहाँ है? गोवा। सड़क की रोशनी के जो है परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? सड़क की रोशनी के जो है परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? तो ये अवतल दर्पण से होते हैं। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? वात भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है उसे कहते हैं ढालवा लोहा। क्या कहते हैं? ढालवा लोहा। पौधों का जनन अवयव क्या होता है? तो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। बेरी बेरी किसी कमी के कारण होता है, यानी बेरी बेरी रोग है वह किसके कमी से होता है? तो यह B1 के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B1 के कारण होता है बेरी बेरी। ठीक है। किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो उसे हथौड़े से पीट कर। ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन जो है युक्त वनस्पति खाद कौन है? तो आपके सोयाबीन है। कौन सा है? सोयाबीन है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद जो है आपके सोयाबीन है। ठीक है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण से, यानी वृक्ष लगाकर उसको रोका जा सकता है। एस्प्रिन क्या है? तो एक प्रति ज्वरीय है। क्या है? प्रति ज्वरीय एस्प्रिन। दूध किसका एक उदाहरण है? तो पायस का। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। ठीक है। चलिए, हरे फलों को जो है कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन होता है। यानी आपके हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? तो गेहूं है। क्या है? गेहूं। बिहार में जो है नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो यह पटना के क्षेत्र में होती है। ठीक है। झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? तो ये आपके पहाड़ी लोग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में आपके झूम खेती होती है। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो यह 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977। चलिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1933 में जो है पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? 33 नहीं, यहाँ 93 होगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है। तो त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, ग्राम में थी पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी त्रिस्तरीय राज्य गठन जो है त्रिस्तरीय है। ठीक है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो यह प्रखंड के स्तर पर होता है। आपके किसका? पंचायत समिति का। और आपके ग्राम पंचायत है ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तो यह होता है 500 की आबादी पर। कितनी आबादी पर फ्रेंड्स? 500 की आबादी पर, यानी ग्राम पंचायत के एक सदस्य का। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।